सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरा 29th डे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं 30 डेज चैलेंज सीरीज कर रहा हूँ 25,000 कैपिटल के साथ। अब मैं एक लॉट से मैंने स्टार्ट कर दिया कुछ दिनों से। एक लॉट से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। अब मैं ट्रेड को ज़्यादा होल्ड कर पाता हूँ, अपने टारगेट तक वेट कर पाता हूँ। और एक लॉट से मैं ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम एक लॉट में मैं 300 रुपये का एक ट्रेड में लॉस लूंगा। और उसके अगेंस्ट में मैं 1:3 या फिर 1:2 से तो ज़्यादा ही निकालूंगा। आज भी मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, और जो दोनों ट्रेड है मेरे वो डाउनवर्ड साइड में है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सेंसेक्स में एक सपोर्ट था और उस सपोर्ट का 2 दिन पहले ब्रेकडाउन आ चुका है। इसलिए जो मेरा व्यू था वो डाउनवर्ड साइड का था, बट मार्केट ने पूरा अपोजिट मतलब कि कॉल में रैली कर दिया। बट कोई बात नहीं, हमने उसमें भी प्रॉफिट बनाया है क्योंकि मार्केट में एक ही फॉल आया। और एज अ रिट्रेसमेंट मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, वो ये की कि इंडिया विक्स, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन प्लस फिब रिट्रेसमेंट। इस टाइम पे जो फिब रिट्रेसमेंट होता है हमारा, फिबोनाची जिसको कहते हैं हम, वो बहुत ही काम आता है एक ट्रेंडिंग मार्केट में हमें री एंट्री लेने के लिए। उस री एंट्री या फिर कह सकते हो पुल बैक पे ही मैंने ट्रेड किया था। ये जो ट्रेड था मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, और उसमें हमारे व्यूअर्स ने या फिर सब्सक्राइबर्स ने 35 पॉइंट कैप्चर किए थे, जो कि आज मंडे था और कल एक्सपायरी है, तो प्रीमियम भी ठीक ठाक थे, सस्ते थे। तो उसके हिसाब से 35 पॉइंट मतलब कि पर लॉट के हिसाब से 650 रुपये का प्रॉफिट आपका बनता। अगर आप 4 लॉट भी लेते तो 13×2 = 2600 रुपये आपके अच्छे खासे बन जाते। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने वहाँ पे 2 अपने फॉरेक्स के ट्रेड भी पोस्ट कर रखे थे। अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, और मैंने पोल भी किया था कि अगर आपको फॉरेक्स के एनालिसिस चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे जाके मुझे बता सकते हो। आइए देखते हैं कि आज का मेरा ट्रेड क्या है और मैंने किस लॉजिक पे लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सेंसेक्स का चार्ट है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, जो मेरा ट्रेड था, जो पहला ट्रेड था मेरा, वो यहाँ पे था, अप्रॉक्स यहाँ पे था। और मेरा टारगेट था नीचे साइड का, क्योंकि मैं बेयरिश साइड ही था। क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ चुका है। मैंने क्या सोचा कि मार्केट जो है वो यहाँ से तो ब्रेकआउट दे दिया है, हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डंप हो जाए। और मैं आज बड़ा एक्सपेक्ट भी कर रहा था डाउनवर्ड साइड में, बट मेरी एक्सपेक्टेशन का अपोजिट हुआ, अपवर्ड साइड मार्केट चला गया। बट कोई बात नहीं, इस ट्रेड में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दिया, बिकॉज यहाँ तक मेरे को 25 पॉइंट्स मिल रहे थे, यानी कि 25 का प्रीमियम मिल रहा था। तो 25 प्रीमियम इनफ होता है, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट जो है ट्रेड को कट कर दिया। देन दोबारा मार्केट आया एक अच्छी खासी रेड कैंडल बियरिश के साथ, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। और अगर मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊं, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे, जो मेरा पहला ट्रेड था, हाँ, जो मेरा पहला ट्रेड था वो मैंने कुछ ऐसे दिया था कि अगर मार्केट जो है इसके नीचे आता है तो हम डाउनवर्ड साइड जा सकते हैं। फिर ये मेरा पहला ट्रेड का पीएनएल था, जो कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर रखा था। यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, कैंडल क्लोजिंग करती है और नीचे सस्टेन होता है तो हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे। बट यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। फिर उसके बाद गाइस सेम लेवल पे एंट्री बनेगी, बट वी विल गो विद मोर कन्फर्मेशन। सेम लेवल पे एंट्री बनी, और यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन भी शेयर किया कि जो मेरी बाइंग प्राइस थी वो 169 या फिर 170 के अप्रॉक्स थी। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 15 पॉइंट का मैंने ऐसे लगा के रखा है, और टारगेट जो है वो अप्रॉक्स 210 के आसपास है, यानी कि 170 से 210 40 पॉइंट का मेरा जो है टारगेट था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक जैसे मेरे टारगेट को रिजेक्शन लेते ही मार्केट ने यहाँ पे मेरे टारगेट को हिट करते ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया। और मैंने सोचा था कि 210 तक आता है तो मैं बुक करूँगा, बट यहाँ पे जैसे मैं बुक करने गया मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, तो मैंने वेट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे 35 पॉइंट्स दिए, बट आई विल होल्ड, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा कर ट्रेल कर लो। देन
उसके बाद मैंने, अगर आप देखो 11:53 पे मैंने लिखा है एग्ज़िट प्लान कर सकते हो, और 11:55 के आसपास जो मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया। यानी कि यहाँ पे मेरी बाइंग थी, इस कैंडल पे मेरी बाइंग थी, इस कैंडल पे मेरी सेलिंग थी, और जैसे मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया मार्केट पूरा मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, और कॉस्ट टू कॉस्ट आया ही नहीं, वो एक्सेलरेट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने गोल्ड में एक आध ट्रेड लिया था, ये ट्रेड भी मेरा बहुत ही अच्छा गया। अगर आप देखोगे तो इसमें मुझे $60 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। सो आज की जो अगर मेरी पोजीशन आप चेकआउट करोगे, सो आज मैंने ज़्यादा तो नहीं, एक लॉट से अप्रॉक्स 500 के आसपास जो है प्रॉफिट किया है। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। सो ये मेरा पहला ट्रेड था जो 67 रुपीज़ का लॉस है, ये मेरा सेकंड ट्रेड था, 600 के आसपास का प्रॉफिट है। तो एक लॉट से 600 रुपये आई थिंक इनफ होते हैं मेरे हिसाब से। और इस पर मैं 205 पे बुक करने वाला था, बट मार्केट ने अचानक से रिजेक्शन लिया तो 198 पे बुक हुआ, वरना प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है यहाँ पे। और अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ, बिकॉज़ देखो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देख सकते हो एक सपोर्ट है, काइंड ऑफ ये सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक फेक ब्रेकआउट दिया है, और कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर को हो चुकी है। सो कल का हमारा प्लान क्या हो सकता है? सो कल का जो प्लान हो सकता है वो ये हो सकता है कि मार्केट हल्का सा साइडवेज खुले, नीचे जाके इस यहाँ करीब आके देन एक अपसाइड रैली दिखाएगा, तो हमें पोजीशन बना सकते हैं कॉल में। सो कल का जो प्लान है वो हम कॉल साइड में जा सकते हैं, बिकॉज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक अच्छा खासा जो मूव है वो एक्सपेक्टेड है, और वो कॉल साइड में हो सकता है। कुछ भी निर्धारित नहीं होता या फिर कुछ भी फिक्स नहीं होता। हम ट्रेडर है और हमें डेटा के साथ या फिर प्राइस एक्शन के साथ या फिर मार्केट के साथ चेंज होना पड़ता है। जैसे कि आज मेरा व्यू था पुट साइड का, बट वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, प्रॉफिट निकला, देन मैंने दूसरा ट्रेड पुट का लेता अगर मेरा सेटअप बनता तो। मार्केट मेरे अपोजिट में गया, मैंने इग्नोर किया ट्रेड, 2 ही ट्रेड किया और क्लोज कर दिया। सो और एक और चीज़ गाइज, जब से मैंने एक लॉट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, आई फील मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज उसमें जो फ्लक्चुएशन है या फिर नंबर्स कह लो वो कम दिखते हैं, और मेरी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा शायद 1 महीने तक। देन उसके बाद मैं अच्छे खासे कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा, और आई होप सो आप लोगों ने भी ट्रेडिंग की होगी। और एक और चीज़, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, और मिलते हैं कल मार्केट में। धन्यवाद।